एक बात सच बताना, जब तुम नहाने के बाद शीशे के सामने खड़े होते हो तो क्या तुम्हें वो लड़का पसंद आता है जो तुम्हें वापस घूर रहा है, या फिर तुम जल्दी से कपड़े पहन लेते हो ताकि तुम्हें अपनी पतली बाजू, वो फ्लैट चेस्ट और वो वीक बॉडी ना देखने पड़े। हम सब यूट्यूब पर सर्च करते हैं हाउ टू बिल्ड बॉडी फास्ट एट होम, 7 मिनट एब्स, आर्म्स वर्कआउट इन 2 वीक्स। लेकिन डीप डाउन हमें भी पता होता है कि वो वीडियो झूठ बोल रही हैं। 5 मिनट हाथ हिला लेने से बॉडी नहीं बनती। अगर बनती होती तो आज हर घर में ऋतिक रोशन होता। आज मैं तुम्हें कोई झूठी तसल्ली देने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें वो कड़वा सच बताने आया हूँ जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स तुम्हें कभी नहीं बताते, क्योंकि उन्हें अपने महंगे सप्लीमेंट्स बेचने हैं। आज हम बात करेंगे प्योर साइंस की। मैं तुम्हें एक स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट दूंगा कि कैसे तुम बिना जिम गए, बिना महंगे प्रोटीन पाउडर के अपने घर के फ्लोर पर एक ऐसी फिजिक बना सकते हो जो कपड़ों के अंदर भी दिखे और कपड़ों के बाहर भी। ये इजी नहीं होगा लेकिन सिंपल जरूर होगा। अगर तुम अगले 10 मिनट मुझे देने को तैयार हो तो मैं तुम्हें तुम्हारी ड्रीम बॉडी देने को तैयार हूँ। लेट्स बिगिन। सबसे पहले दिमाग से ये कचरा निकाल दो कि बॉडी सिर्फ जिम में बनती है। तुम्हारी मसल्स के पास आंखें नहीं है, उन्हें नहीं दिखती कि तुम 50,000 की मशीन उठा रहे हो या पानी से भरी हुई बाल्टी। मसल्स सिर्फ एक भाषा समझती है और वो है टेंशन। अगर तुम घर पर रहकर अपने मसल्स को सही टेंशन दोगे तो उन्हें मजबूरन बड़ा होना पड़ेगा। लेकिन गलती कहाँ होती है? गलती होती है प्रोग्रेसिव ओवरलोड ना करने में। एग्जाम्पल, अगर तुम रोज सुबह उठकर 10 पुशअप मार रहे हो पिछले 6 महीने से, तो तुम्हारी बॉडी ग्रो क्यों करेगी? उसको आदत पड़ गई है। ग्रोथ तब होती है जब बॉडी शॉक होती है। तो आज का रूल नंबर 1, घर पर वर्कआउट करने का मतलब इजी वर्कआउट करना नहीं है। हमें घर के सामान का यूज करके वर्कआउट को इंटेंस बनाना पड़ेगा। हमें बॉडी बनाने के लिए वेट चाहिए पर डंबल्स खरीदने की जरूरत नहीं है। हम देसी जुगाड़ करेंगे। फर्स्ट, द वेटेड बैग। अपना पुराना स्कूल कॉलेज बैग ढूंढो, उसमें पुरानी किताबें, पानी की बोतल्स या ईंट ब्रिक भर दो। ये बढ़ गया तुम्हारा वेटेड वेस्ट और डंबल। इसका वेट तुम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। सेकंड, वाटर बॉटल्स। 2 1 लीटर या 2 लीटर की बॉटल, इनमें पानी या मिट्टी भरो। ये तुम्हारे आइसोलेशन एक्सरसाइज के लिए डंबल्स हैं। थर्ड, स्टडी चेयर। कोई भी मजबूत कुर्सी या सोफा जो हिले नहीं। फोर्थ, अ टॉवल या बेडशीट, बैक एक्सरसाइज के लिए जो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। बस इतना ही काफी है ग्रीक गॉड फिजिक बनाने के लिए। अब आते हैं मेन एक्शन प्लान पर। हम ब्रो स्प्लिट, चेस्ट डे, बैक डे नहीं करेंगे। बिगिनर्स के लिए सबसे बेस्ट है फुल बॉडी वर्कआउट 4 डेज अ वीक, मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे। हर बॉडी पार्ट को हम हफ्ते में 2 से 3 बार हिट करेंगे। कॉपी पेन उठा लो, ये रहा प्लान। चेस्ट। सिर्फ फ्लैट पुशअप्स मारने से चेस्ट नहीं बनेगी। हमें अपर, मिडल और लोअर चेस्ट तीनों को टारगेट करना है। फर्स्ट, वेटेड पुशअप मिडल चेस्ट के लिए। देखो, पीठ पर वो भारी बैग पहन लो, हाथ शोल्डर विड्थ से थोड़ा सा बाहर, नीचे जाओ तो चेस्ट जमीन को टच होनी चाहिए। टारगेट 3 सेट्स इनटू 12 to 15 रैप। डिक्लाइन पुशअप्स अपर चेस्ट के लिए। अपने पैर किसी सोफे या बेड पर रखो और हाथों को जमीन पर। ज्यादातर लोगों की अपर चेस्ट वीक होती है तो ये एक्सरसाइज तुम्हारी चेस्ट को उठा हुआ दिखाएगी। 3 सेट्स के 10 से 15 रैप। डायमंड पुशअप इनर चेस्ट के लिए। हाथों को पास लाकर डायमंड शेप बनाओ। जब ऊपर आओ तो चेस्ट को अंदर की तरफ स्क्वीज करो। 3 सेट्स इनटू फेलियर। बी, बैक। घर पर बैक बनाना सबसे मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। हम विड्थ और थिकनेस दोनों पर काम करेंगे। फर्स्ट, बेंट ओवर बैक रो। थिकनेस के लिए बैग में फुल वेट भरो, थोड़ा आगे झुको, नी बैंड बैक स्ट्रेट लाइक अ टेबल। बैग को जमीन से पेट की तरफ खींचो, एल्बोज को बॉडी से रगड़ते हुए पीछे ले जाओ। 3 सेट्स इनटू 15 रैप। सेकंड, डोर फ्रेम पुल इन। दरवाजे की चौखट को पकड़ो, अपने पैर आगे रखो और पीछे लटक जाओ। आप अपने आप को आगे खींचो। ये वही काम करेगी जो जिम में सीटेड रो करती है। टारगेट 3 सेट्स इनटू फेलियर। 1 आर्म जग रो आइसोलेशन। एक हाथ सोफे पर रखो, दूसरे हाथ में बैग या पानी की हैवी कैन पकड़ो। पूरा नीचे स्ट्रेच करो और पूरा ऊपर खींचो। 3 सेट्स इनटू 12 रैप पर हैंड। सी, लेग्स द फाउंडेशन। अगर लेग्स ट्रेन नहीं करोगे तो टेस्टोस्टेरोन नहीं बढ़ेगा। चिकन लेग्स नहीं चाहिए हमें। फर्स्ट, वेटेड स्क्वाट। बैग को छाती से लगाकर पकड़ो या पीठ पर पहन लो। एज टू ग्रास, पूरा नीचे बैठना है। टारगेट 3 सेट्स इनटू 20 रैप। लेग्स में पावर ज्यादा होती है, रैप्स बढ़ाओ। सेकंड, बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट। एक पैर पीछे बेड चेयर पर रख और दूसरे पैर से स्क्वाट करो। हाथ में ईंट या बोतल पर कर सकते हो। ये एक्सरसाइज तुम्हें रुला देगी। इससे ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग टारगेट होंगे। 3 सेट्स इनटू 10 रैप पर लेग। थर्ड, लंजेस। बैग पहनकर कमरे में चलना शुरू करो। लंबा स्टेप लो और घुटना जमीन के पास ले जाओ। टारगेट 3 सेट्स इनटू 20 स्टेप्स। डी, शोल्डर्स। चौड़े कंधे ही कपड़ों में दिखते हैं। फर्स्ट, ओवरहेड बैग प्रेस। बैग को छाती के पास पकड़ो और सर के ऊपर प्रेस करो। टारगेट 3 सेट्स इनटू 12 रैप। सेकंड, लेटरल रेजेस। दोनों हाथों में 1-1 लीटर या 2-2 लीटर की पानी की बोतल्स पकड़ो एंड बर्ड्स की तरह साइड में उठाओ। कंधे गोल और चौड़े इसी से बनेंगे। टारगेट 3 सेट्स इनटू 15 to 20 रैप। थर्ड, फ्रंट रेजेस। फ्रंट डेल्ट के लिए वही बोतल्स को सामने की तरफ उठाओ आई लेवल तक। 3 सेट्स इनटू 15 रैप। ई आर्म। फर्स्ट, बाइसेप कर्ल्स। बैग के हैंडल को पकड़ो और कर्ल करो। 3 सेट्स इनटू 15 रैप। सेकंड, चेयर डिप्स। ट्राइसेप्स के लिए हाथ चेयर पर, पैर जमीन पर। 3 सेट्स इनटू फेलियर। थर्ड, हैमर कर्ल्स। बोतल को सीधा पकड़कर
कर्ल करो फोर आर्म्स के लिए 3 सेट्स एंड 215 रैप्स। क्रूशियल नोट, हर सेट के बाद सिर्फ 1 से लेकर 1.5 मिनट तक का रेस्ट, पसीना निकलना चाहिए। अब रुक जाओ, बहुत ध्यान से सुनना। तुमने वर्कआउट किया, पसीना बहाया, मसल को तोड़ा, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है जो 90% बिगिनर्स को नहीं पता। साइंस कहती है मसल ग्रोथ तब होती है जब मसल रिपेयर इज इक्वल टू मसल डैमेज। वर्कआउट से मसल सिर्फ टूटती है, असली मैजिक रिकवरी में होता है। बहुत से लड़के प्रोटीन शेक पीते हैं, अंडा खाते हैं, फिर भी बॉडी में जान नहीं आती, सिर्फ थोड़ी मांस आ जाती है पर रियल स्ट्रेंथ मिसिंग होती है। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारी बॉडी प्रोटीन को ढंग से अब्सॉर्ब ही नहीं कर पा रही और रिकवरी स्लो है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी मेहनत वेस्ट ना हो और मसल साइज तेजी से रिपेयर होकर बड़ी बने, तो मैं रिकमेंड करूंगा नेचर सोर मसल चार्ज। देखो, वे प्रोटीन और फैंसी शेक्स मांस बढ़ाने के लिए ठीक है, लेकिन स्ट्रेंथ और डीप टिश्यू रिपेयर के लिए वो काफी नहीं है। नेचर सोर मसल चार्ज एक नेचुरल वेजिटेरियन ब्लेंड है, पावरफुल और रेयर हर्ब्स का। इसका क्या मतलब है? फर्स्ट, स्पीड अप रिकवरी। ये तुम्हारे टूटे हुए मसल फाइबर को जल्दी रिपेयर करता है, जितनी जल्दी रिपेयर उतनी जल्दी ग्रोथ। सेकंड, प्रोटीन इंटेक। ये इंश्योर करता है कि जो तुम खा रहे हो उसका प्रोटीन तुम्हारी मसल तक पहुंचे। थर्ड, प्रिवेंट्स ब्रेकडाउन। हैवी वर्कआउट के बाद जो शोल्डर दर्द रहती है ना, ये उसे मैनेज करता है ताकि तुम अगले दिन वापस तगड़ा वर्कआउट कर सको। ये प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स और फिटनेस सीकर्स का सीक्रेट वेपन है, क्योंकि ये GMP और ISO सर्टिफाइड यूनिट्स में बनता है, जो डायरेक्टरेट ऑफ आयुष से अप्रूव्ड है। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बस प्योर नेचुरल स्ट्रेंथ। तो अगर तुम सिर्फ फूली हुई बॉडी नहीं बल्कि पत्थर जैसी मजबूत बॉडी चाहते हो, तो मसल चार्ज को तुम एक बार ट्राई जरूर कर सकते हो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इसे चेक जरूर करना। सुनो, वर्कआउट सिर्फ मसल्स को तोड़ता है, खाना मसल्स को जोड़ता है और बड़ा करता है। अगर तुम वर्कआउट कर रहे हो पर ढंग से खा नहीं रहे हो, तो तुम बॉडी बना नहीं रहे बल्कि बॉडी खत्म कर रहे हो। तुम्हें क्लीन बल्क करना है। सिंपल 3 रूल सुनो। फर्स्ट, प्रोटीन हर मील में, महंगी सप्लीमेंट्स नहीं चाहिए। सुबह केले, चने या मूंग दाल। दोपहर दाल चावल के साथ दही या सोया चंक। एंड सोया चंक सबसे सस्ता प्रोटीन है, 50 ग्राम में 25 ग्राम प्रोटीन मिलता है। रात को एग्स या पनीर। अपने बॉडी वेट केजी को 2 से मल्टीप्लाई करो, उतने ग्राम प्रोटीन तुम्हें चाहिए। अगर 60 केजी हो तो 120 ग्राम प्रोटीन। सेकंड, कैलोरी सरप्लस, ठूसना पड़ेगा। अगर पतले हो तो भूख लगने का वेट मत करो, जब पेट भर जाए उसके बाद भी थोड़ा और खाओ। घर की रोटी, चावल, आलू, घी, ये सब ग्रोथ फूड है। कार्ब से डरो मत, कार्ब से तुम्हें एनर्जी देगी हैवी लिफ्ट करने के लिए। थर्ड, वाटर। दिन में 3 से 4 लीटर पानी पियो। डिहाइड्रेटेड मसल्स कभी ग्रो नहीं करती। लोग मुझसे पूछते हैं भाई कोई जल्दी वाला टिप बताओ। सबसे बड़ा चीट कोड है नींद। जब तुम सोते हो तब तुम्हारी बॉडी ग्रोथ हार्मोन HGH को रिलीज करती है। अगर तुम रात भर फोन चला रहे हो या सिर्फ 5 घंटे की नींद ले रहे हो, तो भूल जाओ बॉडी बनेगी। तुम जिम में बॉडी नहीं बनाते, तुम बिस्तर पर बॉडी बनाते हो। कम से कम 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लो, ये फ्री का स्टीरॉइड है। वेल देखो, प्लान सिंपल है पर आसान नहीं। शुरू के 3 दिन तुम बहुत जोश में रहोगे, लेकिन चौथे दिन जब बॉडी दर्द करेगी तब असली टेस्ट शुरू होगा। उस दिन तुम्हें खुद को पुश करना है, क्योंकि याद रखना, जब तुम्हारी बॉडी बदलती है तो सिर्फ लोग तुम्हें अलग नजर से नहीं देखते, तुम खुद को एक अलग नजर से देखते हो। वो कॉन्फिडेंस, वो सेल्फ रिस्पेक्ट, वो जिम की मेंबरशिप से नहीं बल्कि तुम्हारी मेहनत से आती है। मैं चाहता हूँ कि तुम आज से ही शुरू करो। आज ही अपना डे 1 की फोटो लो। अगर तुम कमिटेड हो तो कमेंट में लिखो आई एम रेडी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक दबा दो और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम इस चैनल पर सिर्फ सच बोलते हैं। उठो, बैग उठाओ और काम पर लग जाओ। बाय। एंड अगर तुम्हें वर्कआउट का PDF चाहिए देन तुम इंस्टाग्राम पर आकर मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा।